नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में बीजेपी की बड़ी तैयारी। 1 अगस्त को अभियान के तहत करेंगे सचिवालय का घेराव। राजस्थान में बीजेपी एक बार फिर से सचिवालय का घेराव करने जा रही है। 1 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। अरुण चतुर्वेदी और नारायण पंचारिया ने जानकारी देते हुए कहा कि नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत इस प्रदर्शन में राज्य के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। हालांकि संख्या को लेकर हुए सवाल के जवाब में हर बूथ और शक्ति केंद्र से कार्यकर्ताओं के साथ ही आम जनता के भी आने का दावा किया गया। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि 9 मुद्दों को लेकर बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे नहीं सहेगा राजस्थान अभियान को लेकर बीजेपी ने जोरों शोरों पर तैयारियां शुरू कर दी है। मोबाइल चोरी होने पर बस करे इतना सा काम, डेटा नहीं होगा चोरी और फोन मिलने की संभावना रहेगी ज़्यादा। दूरसंचार विभाग का सेंट्रल इक्वी पेमेंट आइडेंटिटी सिस्टम जो आपके चोरी या गुम मोबाइल को हर नेटवर्क पर ब्लॉक करने के लिए मदद करेगा। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब पूरे देश में इस सेवा की शुरुआत हो चुकी है। अकेले राजस्थान की बात करें तो पिछले 70 दिनों में 7,400 से ज़्यादा यानी कि औसतन 105 लोग प्रतिदिन इस पोर्टल पर अपनी चोरी या गुम मोबाइल को हर नेटवर्क पर ब्लॉक करवा रहे हैं। साथ में खोए हुए चोरी हुए मोबाइल भी मिल रहे हैं। प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौर का झुंझुनू में बड़ा बयान। राजस्थान में झुंझुनू दौरे पर आए प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि महंगाई राहत और फ्री बिजली की बात करने वाली प्रदेश सरकार जल्द ही बिजली उपभोक्ता को हाई वोल्टेज का करंट लगाने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के तीनों बिजली निगमों ने बिजली नियामक बोर्ड को एप्लीकेशन देकर बिजली उपभोक्ताओं से 2600 करोड़ रुपए का भार डालने की तैयारी कर ली है। अगर परमिशन मिल जाती है तो प्रति यूनिट बिजली 1.33 रुपये और महंगी होगी। उन्होंने कहा कि इस बार के बिलों में फ्यूल चार्ज के नाम पर सरकार ने 1476 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं की जेब से निकाल लिए हैं। जयपुर में परिवहन विभाग की मनमानी, 1 शहर और 2 नियम। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित परिवहन विभाग की 2 आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अलग अलग फीस वसूली जा रही है। एक शहर में एक ही विभाग के 2 नियम होने से लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। जयपुर शहर के टोंक रोड, आगरा रोड, जगतपुरा, प्रतापनगर, टोंक फाटक और मानसरोवर इलाके में रहने वाले लोगों को लाइसेंस बनाने के लिए 250 रुपये तक ज़्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। परिवहन विभाग ने झालाना आरटीओ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस फीस 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दी है। ये फीस ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक के नाम पर ली जा रही है। महंगाई पर मापने के लिए नई तकनीक इस्तेमाल होगी। देश भर में मुद्रास्फीति की दर निर्धारित करने के लिए नए सिरे से कवायद शुरू हो गई है। भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक N.K. संतोषी ने बताया कि केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा महंगाई दर मुद्रास्फीति के सटीक आंकलन के लिए खुदरा महंगाई दर की पारदर्शिता, निष्पक्षता और त्वरितता लाने के नए सिरे से प्रयास किए जा रहे हैं। दैनिक उपभोग की वस्तुओं, ईंधन, आटा, दाल, चावल, कपड़े, गहनों के साथ साथ अब ऑनलाइन बाजार, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन कारोबार की दरों पर भी मॉनिटरिंग की जाएगी। राजस्थान विधानसभा में उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक पारित। राजस्थान विधानसभा में उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक पारित हो गया है। अब तय उदयपुर नगर विकास प्रन्यास था, लेकिन अब आधिकारिक रूप से उदयपुर विकास प्राधिकरण हो गया है। युवा बेरोजगारों ने जयपुर में सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में कल बड़ी संख्या में युवा बेरोजगारों ने शहीद स्मारक पर युवा बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा, राज्य सरकार ने हमारी कई मांगे पूरी की हैं और काफ़ी मांगे अभी अधूरी हैं। राज्य सरकार आचार संहिता से पहले पूरी करके युवाओं के साथ न्याय करे। जल्द से जल्द युवा बेरोजगारों के विभिन्न मांगों को नहीं माना तो सितंबर में राज्य सरकार के खिलाफ बिगुल बजाएंगे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T84 एरो हेड ने 3 शावकों को दिया जन्म। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T84 एरो हेड ने 3 शावकों को जन्म दिया है, जिससे खुशी की लहर है। इन शावकों और बाघिन का एक वीडियो भी राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शेयर किया है। वन विभाग ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मिलिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व के नए सदस्यों से। रेंज सवाई माधोपुर के वन क्षेत्र में विचरण कर रही मादा बाघ को 3 शावकों के साथ फील्ड स्टाफ ने देखा। कांग्रेस को गहलोत और बीजेपी को वसुंधरा के फेस पर भरोसा नहीं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस व बीजेपी दोनों ही पार्टियां बिना चेहरे के मैदान में उतर सकती हैं। बीजेपी के पास वसुंधरा राजे और कांग्रेस के पास अशोक गहलोत जैसे दिग्गज नेता मौजूद हैं। लेकिन अगर कांग्रेस गहलोत के फेस पर चुनाव लड़ती है तो सचिन पायलट भी कांग्रेस के सीएम फेस के दावेदार हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सचिन गुट के नेता गहलोत को जीतने नहीं देंगे। वह बीजेपी वसुंधरा के नाम पर रिस्क नहीं चाहती।
500 रुपए का नोट बंद होने की खबर पर सरकार का बड़ा बयान। संसद के मानसून सत्र में वित्त मंत्रालय ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 500 रुपए का नोट बंद करके 1000 का नोट शुरू करने की कोई योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ऐसी सभी खबरों का खंडन किया है जिसमें 500 रुपए के नोट को बंद करके 1000 के नोट को शुरू करने का दावा किया जा रहा था। वित्त मंत्रालय से सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार 500 रुपए के नोट को बंद करके 1000 रुपए का नोट फिर शुरू करने जा रही है। बोले राजेंद्र सिंह गुड़ा, राजस्थान सरकार में दुर्योधन और दुशासन बैठे हैं। राजस्थान सरकार से निलंबित मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने अपने विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी में गहलोत सरकार के खिलाफ ऊंट गाड़ी यात्रा शुरू की है। यह यात्रा झड़ाया बालाजी मंदिर से शुरू हुई। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में दुर्योधन और दुशासन बैठे हैं। गुड़ा में जब तक जान है तब तक वह इनसे लड़ता रहेगा। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के 787 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम 1973 के अंतर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के लिए 135 पद बढ़ाए गए हैं। अब उक्त भर्ती में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के कुल 787 पदों पर भर्ती हो सकेगी। पूर्व में 652 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 02/2023 जारी किया गया था। आयुष विभाग के संयुक्त शासन सचिव भगवंत सिंह ने बताया कि इन भर्तियों में बढ़ोतरी से लंबे समय से संविदा पर कार्य कर रहे चिकित्सकों के साथ ही बेरोजगार बैठे चिकित्सक भी लाभान्वित हो सकेंगे। रेलवे देगा किफायती भोजन, डिब्बों की बदलेगी संरचना। पश्चिमी रेलवे रतलाम मंडल की ओर से चित्तौड़गढ़ स्टेशन समेत कई स्टेशन पर किफायती भोजन व पानी की सुविधा शुरू कर दी गई है। सेवा काउंटरों के माध्यम से ये सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। भोजन की आपूर्ति IRCTC के जलपान कक्ष या जन आहार से की जाएगी। ये सुविधा 6 माह के लिए और प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई है। इसमें इकोनॉमी मील की कीमत 20 रुपये होगी, जिसमें 7 पूड़ी, आलू की सूखी सब्जी व अचार होगा। इसके अलावा स्नैक्स मील की कीमत 50 रुपये होगी, जिसमें चावल या राजमा, छोले चावल या खिचड़ी, छोले भटूरे या पाव भाजी या मसाला डोसा शामिल होगा। 200 मिलीलीटर पानी 3 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान में 27 तक मूसलाधार बारिश, 28 से तापमान 40 के पार, IMD अलर्ट। राजस्थान में मानसून की मूसलाधार बारिश अगले 2 दिन तक जारी रहेगी और अधिकतर संभागों में असर दिखाई देगा। उसके बाद 4 से 5 दिन तक मानसून कमजोर पड़ेगा और कुछ एक जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है। मौसम विभाग की माने तो 27 जुलाई के बाद मानसून की गतिविधियों में कमी आएगी और मानसून 5 दिन कमजोर पड़ेगा। इसके बाद फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। उधर मंगलवार को राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 250 रुपए का फायदा। केंद्र सरकार ने देश के करीब 6 करोड़ PF खाता धारकों को खुशखबरी दी है। सरकार ने PF खाते पर मिलने वाली ब्याज को 8.10% से बढ़ाकर 8.15% कर दिया। ऐसे में 31 मार्च 2023 तक आपके PF खाते में अगर 5 लाख रुपए जमा है तो आपको सालाना 40,750 रुपये ब्याज मिलेगा, जबकि इस बढ़ोतरी से पहले आपको इस रकम पर 40,500 रुपये ब्याज मिलता था। यानी ब्याज दर में बढ़ोतरी से सीधे 250 रुपये का फायदा हो रहा है।